Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is partition of Bengal, तकसीम बंगाल। ये इवेंट लॉर्ड कर्जन के दौर में हुआ और 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। एमसीक्यूज के लिहाज से इसको लाजमी तैयार कर लें और टोटल जो ड्यूरेशन है वो 1905 से 1911 तक का है। सबसे पहले हम इसको मैप पे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये इवेंट क्यों हुआ, वजह क्या थी, किस तरह से डिवीजन की गई, किसको क्या क्या फायदा हुआ और बाकी इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां मैप पे देखिए, टोटल ओवरऑल बंगाल है, ये आफ्टर डिवीजन है। अगर आप इसको सारे को देखें तो ये ओवरऑल बंगाल था। ये कुछ पोर्शन है प्रिंसली मैनेज्ड स्टेट्स हैं, ये ओवरऑल जो है टोटल एरिया है इसका। अभी देखिए इसमें इसको डिवाइड किया गया तो इस पोर्शन को ईस्टर्न बंगाल एंड असम का नाम दिया गया और ये वेस्टर्न बंगाल कहलाया। अब इसका एरिया देखिए तो 2,75,938 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका एरिया 3,66,692 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके दाएं बाएं देखिए तो ऊपर नेपाल है, ये भूटान है, ये बर्मा है, इसके वेयरअबाउट्स पे लोकेलिटीज के अंदर। अब इसमें देखें कि ओवरऑल अगर हम एरिया की बात करें बंगाल के तो इसका ओवरऑल एरिया 1,89,000 स्क्वायर माइल्स था और टोटल जो आबादी तकरीबन 80 मिलियंस के करीब थी, प्लस माइनस 80 मिलियंस। ये एरिया बहुत बड़ा था, आबादी बहुत ज्यादा थी और इस सारे इलाके को मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए एक दर्द सर था। तो अब बात करते हैं कि इसको तकसीम करने की वजूहात क्या बनी, क्यों इसको तकसीम किया गया, वाई पार्टीशन वाज नीडेड, जरूरत क्यों महसूस हुई। सबसे पहले वास्टनेस ऑफ प्रोविंस कि जो प्रोविंस है इसका एरिया बहुत ज्यादा था, इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेजेबल साइज में लेके आते हैं ताकि उसके ऊपर जो रूलिंग है या जो हुक्मरानी है वो आसानी के साथ की जा सके। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब इतना बड़ा एरिया, उसमें कम्युनिकेशन सोर्सेज डिप्लॉय करना और उनको यूटिलाइज करना प्रॉपरली वो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था, इस वजह से इसको तकसीम किया गया। तीसरा डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। अब चूंकि इस बड़े एरिया में मुख्तलिफ जो आबादियां थी मौजूद थी, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग आबाद थे, तो इतनी ज्यादा वो जो डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज है उसको मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था, इसको एक यूनिट के तौर पर लेते हुए। इसलिए इसको दो डिवीजन में तकसीम किया गया और फिर फर्दर सब डिवीजन इसके अंदर बना दी गई। अब पार्टीशन हुई 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के दौर में। अब जब पार्टीशन हुई तो इसको दो पोर्शन में तकसीम कर दिया गया, मेनली एक ईस्टर्न बंगाल, दूसरा वेस्टर्न बंगाल। मेनली ईस्टर्न बंगाल और ये वेस्टर्न बंगाल। अब ईस्टर्न बंगाल में कौन कौन से इलाके शामिल किए गए, ढाका, मेमनसिंह, असम, कोला, रंगपुर और बोरगा, ये एरियाज को मिलाकर ये यूनिट बना दिया गया। और बाकी जो एरियाज थे वो वेस्टर्न बंगाल में शामिल हो गए, बिहार, उड़ीसा, कोलकाता वगैरह। और इसमें कोलकाता को इसका वेस्टर्न बंगाल का कैपिटल बनाया गया और ईस्टर्न बंगाल का जो कैपिटल है वो ढाका को बनाया गया। अब इस पार्टीशन तो हो गई, लेकिन इसका किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुसलमानों को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जब ये कलेक्टिवली कंबाइंड था तो ओवरऑल जो होल्ड था इकोनॉमी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, सोशल सेटअप के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, बल्कि तमाम जो जिंदगी के जो फील्ड्स ऑफ लाइफ थे उस पे कंट्रोल हिंदुओं का था। जब अलैदगी हो गई तो यहां मुसलमान अक्सरियत में आ गए, तकरीबन 30 मिलियन में से 18 मिलियन मुस्लिम्स थे और 12 मिलियन के करीब हिंदूस थे। मतलब ये इस इलाके में मुस्लिम मेजॉरिटी कायम हो गई। यहां पर
हिंदू मेजॉरिटी में थे, ओवरऑल जब वो थे तब भी वो मेजॉरिटी में थे। इन्होंने इनको दबा रखा था। अब अलग होने से क्या हुआ, देखिए सबसे पहले दे वर सेट फ्री फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ हिंदूज, कि मुसलमान हिंदुओं के तसल्लुत से आजाद हो गए। उसके बाद एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अब चूंकि इस डिवीजन के अंदर एग्रीकल्चर सारा उनके पास था, उनकी गवर्नमेंट बननी थी, तमाम रिसोर्सेज उनके पास थे, तो इस वजह से एग्रीकल्चर, सोशल और हर लिहाज से जो एडवांसमेंट थी वो एक्सपेक्टेड थी। उसके बाद सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, वो चीज जो यहां पर नहीं थी, वो था पॉलिटिकल अपलिफ्ट, कि जब ये कंबाइंड थे तो हिंदुओं ने हर लिहाज से दबा के रखा हुआ था। अब जब ये अलग हो गए हैं तो इनको सबसे बड़ा फायदा हुआ कि पॉलिटिकल अपलिफ्ट मिला, पॉलिटिकल बूम मिला। तो और उस पॉलिटिकल अपलिफ्ट की वजह से दे वर एबल टू compete विद द हिंदूज, कि ये इस एरिया में रह के यहां पर हिंदुओं को compete कर सकते थे। सो सिंपल। अब ये मुसलमानों को फवायद हासिल हुए, नुकसान तो इसमें था ही नहीं। हिंदुओं को क्या फायदे हुए, हिंदुओं को फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये कंबाइंड था तो ओवरऑल होल्ड उनके पास था हर चीज के ऊपर। जब डिवीजन कर दी गई तो डेफिनेटली एक तो जो एरिया का साइज उनका कम हो गया, और दूसरा उनके पास जो मुस्लिम एक्सप्लॉयटेशन थी वो खत्म हो गई, रिसोर्सेज कम हो गए, और मुकाबले में मुसलमान उनको तरक्की करते हुए और उभरते हुए नजर आने लगे। तो ये चीज जो उनका कंसर्न था, मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न था, वो यही था कि ये तरक्की क्यों करें। तो इस चीज की बुनियाद पर उन्होंने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, दे लूज होल्ड ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डोमिनेंस। सारी चीजें उनके हाथ से जा रही थी। देयर वाज नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुस्लिम्स, कि मुसलमानों की एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वो अलग एरिया में बैठे थे, उनकी गवर्नमेंट बन रही थी, रिसोर्सेज उनके पास थे, वो बराबर की तरक्की कर रहे थे, एजुकेशन में अपने आप को इंप्रूव कर रहे थे। ये चीज बर्दाश्त से बाहर हो गई। अब इस चीज को उन्होंने जब अपोज करना शुरू किया तो हिंदू प्रेस ने फुली सपोर्ट किया हिंदुओं को, गवर्नमेंट को पैरालाइज करने में फुली सपोर्ट किया। अब हिंदुओं ने क्या किया, इसके साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, कि जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स थी उनका बायकॉट किया गया, ताकि हर लिहाज से गवर्नमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। इसका नतीजा क्या हुआ कि इतनी एफर्ट करने के बाद इन्होंने वाकया ही गवर्नमेंट का जो सेटअप था वो पैरालाइज कर दिया, और गवर्नमेंट एनरोलमेंट के ऊपर मजबूर हो गई। और लॉर्ड हार्डिंग के दौर में 12 दिसंबर 1911 को इसको एनोल कर दिया गया, पार्टीशन को खत्म करके दोबारा फिर उसको कंबाइन कर दिया गया। इससे क्या हुआ, मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा मायूसी हुई कि यहां पर उनकी गवर्नमेंट चली गई, यहां पर उनके रिसोर्सेज चले गए, वो जो हिंदुओं के तसल्लुत से आजाद थे वो दोबारा फिर उनके तसल्लुत में आ गए, मतलब हर लिहाज से उनको नुकसान हुआ। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि मुसलमानों को शऊर मिला कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक वाहिद नुमाइंदा जमात होनी चाहिए जो सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे। ये इवेंट बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की बेस था। मुमकिन है कि अगर पार्टीशन ना होती तो मुस्लिम लीग कायम ही ना होती। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम शिमला डेपुटेशन और फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें, क्योंकि इसको आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट सारे मौजूद हैं। इसको आप सब्जेक्टिव नोट्स के लिहाज से भी तैयार कर सकते हैं, और लास्टली आप इसको इंटरव्यू पॉइंट की जो प्रिपरेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हमें नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।